निकाय चुनाव से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब आगे 2024 के चुनाव की तैयारी करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, अगर बात करें तो 17 में से 17 नगर निगम आप जीत गए, लेकिन चाहे अखिलेश हो मायावती हो, सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था। और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता ने काम दिया है आने वाले 5 वर्ष के लिए कि वो नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर सकें। तो ऐसा नहीं जी कि सरकारें ही ये काम करते हैं, सारा बोर्ड मिलकर नगर निकाय और नगर पंचायतें, फिर नगर निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं में धनराशि फंडिंग करती है, केंद्र और राज्य की सरकारें। तो हमें सबको मिलकर, सत्ता पक्ष के लोगों को भी, विपक्ष के लोगों को भी, सभी नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करना चाहिए मिलकर। और इस तरह के अनगन आरोप का कोई मतलब नहीं है। जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी की जो नीति है हमारे, और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसी का ही परिणाम है ये। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों का परिणाम है। विपक्ष केवल अपनी पराजय के मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब अनावश्यक बातें कर रहे हैं। वो आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं, ईवीएम के बारे में बोलना है। अब ईवीएम में तो नगर निगम, चलो हम कह लें नगर निगम में ईवीएम थी, लेकिन बीजेपी 100 से ज़्यादा नगर पालिका जीती है, 200 से ज़्यादा नगर पंचायत जीती है। तो वो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुए हैं। तो इस तरह का व्यवहार किसी भी राजनीतिक दल के नेता को या राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। और जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। सर, आपने ट्रिपल इंजन की सरकार मांगी थी, जनता ने कहीं ना कहीं वो आपको दिया। आगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप लोग क्या करने वाले हो? संगठन किस तरीके से ले जाने वाले हैं? निश्चित रूप से सरकार हमारी, जो हमारा संकल्प है, हमने जिस एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जनादेश मांगा, हमने शहरों की बेहतरी के लिए, शहरों को सजाने के लिए, संवारने के लिए जनादेश मांगा है। बीजेपी सबको साथ लेकर चलेगी और हम संकल्पित हैं कि शहरों की बेहतरी के लिए, शहरों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर से उनका कैसा हम लोग उपयोग कर सकें, वो सब मिलकर हम लोग करेंगे। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव है आगे 2024 को, और इसके लिए बीजेपी तैयारियां शुरू करने जा रही है। 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का पूरा कार्यक्रम रहेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन किस तरीके से इस कार्यक्रम को करने वाला है? नहीं, हम लोग पूरी तैयारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यक्रम के, अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में है। तो ये भी एक जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम है, घर घर जाने का बड़ा कार्यक्रम है। पूरी पार्टी, हम लोग सब लोग जनता के बीच में, हमने जो काम किए, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो कालखंड में हमने जनता से जुड़े विषयों पर काम किए, उन सब कामों की चर्चा जनता के बीच में करेंगे। तो एक बड़ा अभियान है, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और लगभग 10-12 दिन उसमें लगेंगे तैयारी में। तो तैयारी करके 30 मई से 30 जून तक घर घर संपर्क करने का, कोई परिवार छोड़ने का नहीं। हमारा हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सब वरिष्ठ लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और पूरे जो जो काम हमने किए, को भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ी है। जो जो हमने कहा वो किया है। तो निश्चित रूप से अपनी बात जनता को हमें बताने का अधिकार हमारा है, बताएंगे। सर, पीएम नरेंद्र मोदी 51 रैली करने वाले हैं देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितनी रैली आप लोग की तरफ से मांगी जाएगी, क्योंकि 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है? नहीं, मैंने कहा नहीं, उसकी अभी रूपरेखा बना लेंगे अभी, और रूपरेखा बनाकर जैसी भी स्थिति होगी, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही बनारस से मान्य सांसद के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो सांसद के रूप में हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे लिए गर्व की बात है। और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के। सर, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, कब तक मान के चले की बैठक होगी? नहीं, बहुत जल्दी। मैंने कहा ये इस अभियान की तैयारी के लिए 10-12 दिन का समय हमारे पास है। तो हम प्रदेश की कार्य समिति की बैठक करेंगे, या क्षेत्र भी, हमारे यहाँ क्षेत्र की प्रदेश में व्यवस्था है, उस हिसाब से हम लोग अपनी बैठक की पूरी कार्य योजना बनाएंगे और हमारा अभियान प्रभावशाली तरीके से जन जन तक पहुँचे। हमारी बात जनता के बीच में रखने का एक माध्यम है ये, और उस माध्यम का सदुपयोग हम जनता के बीच में अपनी बात कहने के लिए करेंगे।
सर एक आखिरी सवाल है, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस उत्साहित है और अब कह रही है कि विपक्ष के एक उम्मीदवार बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने खड़े होंगे और इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 8 सीट भी जीतने में लाले हो जाएंगे। अब ये सब सपने देखने का अधिकार सबको है और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी कि वो दिन में ही सपने देख रहे हैं। अभी तो दिन ही है। पिछले चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जितने भी गठबंधन में पूरा विपक्ष के लोग थे, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज़्यादा वोट दिया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में। 80% सीटें हम जीते। और गठबंधन का पुराना आप इतिहास देखो, क्या हश्र हुआ है इनका। समाजवादी पार्टी 2017 में भी गठबंधन में गई थी, 2019 में भी गठबंधन में गई, 2022 में भी गठबंधन में गई है। अब ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, बहन मायावती 2019 के गठबंधन के बारे में अनुभव क्या बता रही हैं, ये सब जानकारी सब जनता जानती है और आप जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो सरकार ने काम किए हैं, हम पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट पूरा। सीटें बीजेपी जीतेगी, यही संकल्प हमारा। शुक्रिया से बातचीत करने के उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि दावा कर रहे हैं कि सारे रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में एक बार फिर से 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।